ये करूँगा वो करूँगा, ये मेरा काम नहीं है। धरातल जो मेरा प्रोजेक्ट में जो काम होगा वही मेरा घोषणा पत्र है। जी। आपको फ्रंट लाइन में लाने का 3 सालों से प्रयास किया और 250 दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ा है। जी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है टिहरी जिले के अंतर्गत तहसील घनसाली का एक खूबसूरत गांव बडियार गांव से। और बडियार गांव की इन खूबसूरत वादियों में आप सबका स्वागत है। ये गांव का मार्केट है और जो गांव के मार्केट होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। छोटी छोटी दुकानें होती हैं और जैसा कि आप व्यू देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है ये। और ये सामने पानी का प्राकृतिक स्रोत है, ये बांज की जड़ों का पानी है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और मैं भी यहाँ पर अपना मतदान करने आई हूँ। अभी मुझे यहाँ पे मिले हैं जिला पंचायत प्रत्याशी श्री अनु साह जी। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या ये यहाँ की जनता के लिए करने वाले हैं। तो मिलते हैं अनु साह जी से। तो क्या मुद्दे हैं आपके, मतलब किस मुद्दे के लिए? मुद्दे तो देखो मैडम, ऐसा है, मुद्दे तो मेरा ऐसा है कि जो धरातल पर जो काम होंगे जी। और गांव के बीच में होगा। गांव की जो समस्याएं होती हैं वो बीच में समाज में बैठ के काम होते हैं। जी जी। ठीक है, मेरे ये नहीं कि मैं मुद्दा ये बना दूंगा अपना कि मैं इशू बना दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। धरातल जो मेरा प्रोजेक्ट में जो काम होगा वही मेरा घोषणा पत्र है। जी। और घोषणा बहुत सारे लोगों ने कहा मेरे लिए कि मैं घोषणा पत्र क्यों नहीं छापा आपने, तो मैंने घोषणाएं सबने छापी है। और ये घोषणा जो होती है वो घोषणा कभी किसी की सफल नहीं होती। सही बात है। ठीक है, जो हमने जो कार्य करना है आपने वही आपका काम ही दिखाएगा, मतलब कि काम दिखाएगा कि वाकई ये काम हुआ है और जिस जिला पंचायत के निधि से हुआ है। सही बात है। मेरा यही लक्ष्य है, यही मेरे विजन है। विशेष करके मैं जो एनजीओ में यहाँ काम करता हूँ, मैं डिसेबिलिटी लोगों पे काम करता हूँ। जी। जो डिसेबिलिटी लोगों को समाज में नहीं पूछते कोई। जी जी। क्योंकि बोलते चलो यार इसको क्या पूछना है, ये क्या पूछना है। मैं उनको फ्रंट लाइन में लाने का 3 सालों से प्रयास किया और 250 दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ा है। जी जी। यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा विजन है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मैम। अब हम सबसे पहले जाएंगे मतदान केंद्र में और वहां पे जाके अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मार्केट से मैं निकल चुकी हूँ मतदान केंद्र के लिए और ये यहाँ का रास्ता है हमारे गांव का। बहुत प्यारा रास्ता है और सामने छोटे छोटे घर भी हैं जो पठाली के बने हुए हैं। और अब तो लोगों ने पक्के मकान बना दिए हैं, लेकिन जो पठाली के मकान होते हैं गांव में वो अलग ही खूबसूरत लगते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है और इसी स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। ये प्राइमरी स्कूल के बगल में एक मंदिर है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। गांव में जब भी लोग आते हैं तो सबसे पहले इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद ही अपने घर जाते हैं। और जब यहाँ से कोई शहर जाता है तब भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और उसके बाद ही शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद और वोटिंग करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और ये मेरे घर का रास्ता है, गांव का रास्ता है। और आजकल पूरा हरा भरा हो रखा है गांव में। यहाँ पर बन रहा है एक नया घर और ये घर बन रहा है मनरेगा की तरफ से, क्योंकि मनरेगा गांव के लोगों के विकास के लिए कार्य करती है, उनकी मदद करती है। और बाहर से इसका काफ़ी कार्य हो चुका है, अभी अंदर की तरफ भी बाकी रह गया है। और बाहर पे पत्थर रखे हुए हैं क्योंकि पत्थरों का यूज़ भी यहाँ पर घर बनाने में किया जाता है। हमारे गांव में कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कृषक और यहाँ पर लगभग हर तरह की फसल उगाई जाती है और बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पर। यहाँ पर कोदा होता है, झंगोरा होता है, चौलाई होती है, आलू होते हैं, राजमा की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ तक कि आलू को मार्केट में भी बेच के अच्छा पैसा कृषक कमा लेता है। सामने है चौलाई की खेती और चौलाई एक बहुत अच्छा मिलेट्स होता है
और उत्तराखंड में इस पर बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। साथ ही नीचे आप जो देख रहे हैं ये है झंगोरे की बालियां और ये फसल 2-3 महीने बाद तैयार हो जाएगी। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है। आजकल जमकर बारिशें होती हैं और जब ठंड होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। सामने राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है राजमा की खेती और अक्टूबर में बिल्कुल तैयार हो जाती है। यहाँ पर राजमा बहुत अधिक मात्रा में होती है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत बर्फ़ गिरती है। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर में और ये है मेरा सुंदर सा घर। इसके बाद सबसे पहले मिलते हैं घर वालों से और उसके बाद जाऊंगी गांव में। तो घर में मिलने के बाद मैं घर से गांव में जा रही हूँ और सामने हमारा पुराना घर है और यहाँ पे हमारे कुल देवता रहते हैं, भीम देवता, और यहाँ पर हर शाम को पूजा होती है। ये हमारे गांव का रास्ता है और गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं लगभग हर जगह। ये कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे मिल गए थे तो इनसे मैं मिल गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर। ठीक छ नि त म अँ बाबा तपाईँ ठिक छ ए मेरो त कहिले ए मेरो भाइ बलि छ आयो भाइ केन बोला हेलो हेलो ये बाबा मैं तो चिकन का ना पम तुम्हारे चुल्लू पे फोन जा गयो यो लेटो छोड्छु हाँ लेटो चुल्ची हो मैं बुहारी चाहिँ तयार kan हाँ कनेर बने थे के छन् हेलो बंद सेवा लगाओ पहले तमें टोप दियो आना सेवा लगाओ सकल से नहीं हो बस हाँ जोड़ खुश रह ठीक छे ये रोंदे ये चार बराबर होएगन भाई पुपर ना हाँ व्हाट छोरा बेड़ा कहीं नहीं प्यार चा होने की ना ना ना। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस देहरादून के लिए। सामने बकरियां हैं, साथ ही गांव के कुछ बच्चे हैं और ये गांव का रास्ता है। और शाम के 4 बज चुके हैं, कोहरा भी लगना शुरू हो चुका है क्योंकि शाम के टाइम पे गांव में कोहरा लग जाता है। आप और ध्यान रखा। आज सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है और शाम के बज चुके हैं 4:30। तो देखते हैं ये बारिश कहाँ तक हमारे साथ जाएगी। तो गांव के इस ब्लॉग में बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।